Hey, hi everyone. We'll talk about Nifty for tomorrow. Before that, let's review about today's, Nifty move. कल का जो मैंने लेवल्स दिया है, these levels are, working like magic. यहाँ पे डाउन साइड में निफ्टी ने एग्जैक्टली दो लेवल ये क्रॉस किया नीचे. इफ आई शो यू दिस, बट इस लेवल्स का फायदा तभी उठाया जा सकता है when you have proper knowledge about how to trade with the levels. एग्जैक्टली 544.24, 544 पहुंचा. एंड ये मेरा 6 अगस्त का लेवल है. 534, मतलब सेकेंड टारगेट 534 था. 544, थोड़ा सा 10 पॉइंट का ऊपर नीचे, बट दैट इज ओके. उसके साथ अगर मैं अपसाइड की बात करूं, लेट्स सी अपसाइड. अराउंड 1 o'clock, 1 o'clock का मैंने एक टाइम दिया था. उसमें एक छोटा सा मूव आया 1 o'clock में. इंडीड वन, नॉट 1 o'clock. 30 मिनट्स इधर उधर तो आप ले ही सकते हैं. लाइक 13:30, 1:30 पे एक डाउन साइड मूव आया. फिर 544 वही लेवल, आई मीन नीचे के साइड पे. एंड अपसाइड में हमारा 627. अपसाइड लेवल कितना था हमारा, ये जो स्कैल्पिंग लेवल है, अपसाइड 718, जो कि रीच नहीं हुआ. अपसाइड, सॉरी, ये 718, ये तो रीच नहीं हुआ. अपसाइड में 633 गया, क्योंकि आज मार्केट वैसे भी मतलब सेंटिमेंटली नीचे के साइड, डाउन साइड ही था मार्केट. एंड ये की लेवल था 24,657. 24,657, अगर मैं बता रहा हूँ, 24,657 क्रॉस ही नहीं हुआ तो अपसाइड का तो कोई चांस ही नहीं था. 657 को क्रॉस करता, सस्टेन करता, तो अपसाइड में हम उसका चांस ले सकते थे. तो ये रहा कल का. बैंक निफ्टी को मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, तो निफ्टी ठीक है. बैंक निफ्टी में लेवल्स काम किया या नहीं, आई हैवंट सीन. अब बात करते हैं कल. कल की बात करते हैं, 7 को. पहले थोड़ा डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे. कल एक्सपायरी है 5 अगस्त को ना. एफ आई और डी आई का जो बाई सेल है, वो नेट सेल आपका 2,383 CR. बाई अमाउंट ये है, सेल अमाउंट इतना है. DI हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इन्होंने इतना बाई किया था कल. एंड बाई अमाउंट उनका इतना था, एंड सेल अमाउंट इतना था. ये डेटा डेटा भी बहुत काम करता है बहुत बार. एटलीस्ट हमें एक आइडिया लगता है कि क्या मार्केट का, क्या सेंटिमेंट्स क्या है. FIS जो है वो लगातार नेट सेलर से, मार्केट से पैसा जो है वो निकाल निकाल रहे हैं. ओवर 2,300 CR they have pulled out, but DIS is stepping in and buying more than FII. ये अगर 2,300 करोड़ मार्केट से निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, DIS बाई भी कर रहे हैं. FIS है पुल्ड आउट जुलाई में 17,000 CR. FIS ने सेल कर दिया था. दे दे पुल्ड आउट their मनी फ्रॉम द मार्केट. तो इसमें थोड़ा सा कॉशन रखना था, जो कि ऑब्वियसली जब इतना अमाउंट मार्केट से निकाला जाएगा तो निफ्टी में फॉल तो आएगा ही. जो कि 24,500 का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे टिका हुआ है अभी भी. प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है. प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है वहां से तो 24,130, 200 तक का टारगेट हमें दिख सकता है. जो वीकली मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि मार्केट सेंटिमेंटली डाउन ट्रेंड में है. तो 24,500 का जो लेवल है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा.
अगर वो टूटता है तो हमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस हैं, राइजिंग फायर, सेलिंग सजेस्ट, ये सब चलता रहेगा इस मार्केट में थोड़ा। अभी ट्रम्प वाला न्यूज़ भी है एंड सेंटिमेंटली मार्केट में वीकनेस है। दिस इज ऑल्सो अबाउट, बाकी कल के की लेवल्स देखते हैं। 24,594 की लेवल है इसका। कल देखो मार्केट में ना बहुत बार क्या होता है, आपको लेवल्स तो मिल जाएगा बट लेवल्स पे ट्रेड करना, बिकॉज एक होता है प्रीमियम मीटिंग होता है, लाइक आपके लेवल, इस लेवल के नीचे नीचे मार्केट रहेगा, आपको लगेगा कि अब तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, बट वो 5, 10, 15, 20 पॉइंट के ऊपर नीचे में प्रीमियम डिके होता है। और सपोज अपने पी साइड में हो 78, 81 का जो पी है, सडनली वो 50 रुपए तक चला जाएगा। 50 रुपए मतलब ऑलमोस्ट 30-40% डाउन चला जाएगा। वहां से फिर मतलब वो प्रीमियम डिके का जो मैटर है वो तो चलता रहेगा, वो जनरली ऑपरेटर्स प्रीमियम डिके कराते हैं एंड वहां से लोअर लेवल से बाई करते हैं। तो लेवल्स पता होना दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो लेवल्स पे काम करना, लेवल्स को यूज करके प्रॉफिट निकालना, वो एक अलग आर्ट है। अपसाइड टारगेट, अगर ये टारगेट ये सस्टेन करता है 594, 650, 726 अपसाइड। डाउन साइड 518, अगर यहाँ पे ये इसके नीचे नीचे ही रहता है मार्केट, 518 एंड 24,463। तो मार्केट विल ट्राई टू टच दिस लेवल। अगर वो सेंटिमेंटली वीक है तो यहाँ से ये लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इस लेवल के आसपास ही रहेगा, नीचे नीचे। एंड नीचे अगर जाता है तो 518 यही टारगेट एंड 463.24। स्कैल्पिंग लेवल्स जो है वो 656 है, 24,718 है, 24,779 है। अपसाइड में अगर ये लेवल के ऊपर जाता है, या फिर 594 एंड 656, ये ऊपर अगर जाता है यहाँ पे, तो हमें इसके ऊपर निकलता है तो हमें 656, 718 और 779। देखो अगर ट्रेंडिंग मार्केट में हमें तीनों लेवल मिल सकते हैं या तो दो लेवल मिल सकते हैं, अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो दो लेवल भी मिल जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है कि भाई दो लेवल मिल गया उसमें। आज जैसे पी भी डबल हो गया था, सी भी डबल हो गया था। 24,600 का पी 50 से 100 के आसपास चला गया था, सी भी मॉर्निंग के टाइम में एक बार हुआ था। तो वही है कि लेवल्स मिल जाना, आई मीन वो एक बहुत ऑर्डिनरी बात है। लेवल्स पे काम करके प्रॉफिट बनाना, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज योर एफर्ट एंड टैलेंट। स्कैल्पिंग डाउन साइड में 533, 24,472 एंड 24,410, ये डाउन साइड लेवल। अगर डाउन जाता है यहाँ से, ये सस्टेन नहीं करता, डाउन जाता है तो ये हो गया निफ्टी का। देन बैंक निफ्टी, ये लेवल है 55,399। ऑफसाइड ये लेवल के ऊपर ऊपर जाता है मार्केट, सस्टेन करता है इसके ऊपर तो 570, 730। डाउन साइड अगर ये इसके नीचे नीचे सस्टेन कर रहता है 239, 55,068। स्कैल्पिंग लेवल है 55,537, 55,676, 55,814। डाउन साइड 55,260, 55,122, 54,9। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो कल मुझे कहीं ना कहीं लगता है, सपोज कल स्टार्टिंग में डाउन साइड जा सकता है मार्केट, थोड़ा सा सेंटिमेंटली बेरिश रह सकता है, बट आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्लस एस्ट्रोलॉजिकली भी दोनों साइड का रहेगा, तो उसके साथ साथ एक टाइम है 13:45, 1:45, 2 o'clock से एक मूव स्टार्ट होगा, एक मूव। इधर ये अपसाइड हो सकता है और डाउन साइड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या रहता है। एस्ट्रोलॉजी को ठीक है एक हेल्पिंग टूल मानेंगे, बट हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे।
तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि कल मॉर्निंग हाफ में डाउन रहे एंड 2 बजे के बाद अपसाइड स्टार्ट हो, एंड और एल्स ये भी हो सकता है मॉर्निंग में अप रहे थोड़ा ग्रीन में, देन ये जो टाइमिंग मैंने बताया 2 बजे के बाद, 1:45 के बाद फिर डाउन जाए। तो इस हिसाब से आप देख लेना कि क्या आपका स्ट्रैटेजी क्या रहती है उसके हिसाब से, बिकॉज हमें अज्यूम नहीं करना है ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली यही होगा। अभी भी मार्केट थोड़ा डाउन नहीं है, लेट्स सी क्या देता है, हम अपने लेवल्स के हिसाब से ही काम करेंगे, जो भी लेवल्स है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।